हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो पूर्वी हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो पूर्वी हिमालय, इसे ही हम उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं और इसे ही हम पूर्वोत्तर पहाड़ी भी कह सकते हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियां। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो पूर्वी हिमालय के बारे में बात करेंगे। इन्हें हम उत्तर पूर्वी हिमालय भी बोलते हैं या इन्हें हम पूर्वोत्तर पहाड़ियां भी बोलते हैं। तो आइए हम इन्हें समझते हैं एक मैप के माध्यम से। तो दोस्तों, ये है भारत, यानी कि हमारा भारत। तो दोस्तों, ये जो आप श्रृंखला देख रहे हो, इस श्रृंखला को बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। इससे जो नीचे है इसे हम बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। और इससे जो नीचे जो श्रेणी है उसे हम बोलते हैं जास्कर श्रेणी। और ये जो पार्ट देख रहे हो ये है हिमालय। और कुछ श्रेणियां आपको यहां मिलेंगी और एक श्रृंखला आपको यहां मिलेगी। ये जो पूरी श्रृंखला है इसको बोलते हैं हम हिमालय। इसको बोलते हैं हम हिमालय। और इससे जो ऊपर है, इससे जो उत्तर की दिशा में स्थित है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये जो श्रेणियां हैं इन्हें बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। इन श्रेणियों की चर्चा हमने बहुत ही डिटेल से की थी। अगर आपने ये ट्रांस हिमालय की कक्षा नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये जो श्रृंखलाएं हैं इनको बोलते हैं हिमालय। हिमालय में 3 श्रृंखलाएं स्थित है। ये जो सबसे ऊपर की जो श्रृंखला है इसे हम बोलते हैं महान हिमालय। और इसके जो मध्य में जो स्थित है इसे बोलते हैं हम मध्य या लघु हिमालय। और जो सबके नीचे दिख रही है ये जो श्रृंखला है इसे हम बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक। तो दोस्तों, यहां तक तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो महान हिमालय है ये आगे जाके यूं मुड़ जाता है, यानी कि घूम जाता है। और ये नीचे की तरफ आ जाता है। और ये जो लघु हिमालय और शिवालिक है ये आपको यहां पे जाते हुए दोनों श्रृंखलाएं एक से हो जाती हैं, यानी कि मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पे श्रेणियां पहाड़े देखने को मिलेंगी। आपको पहाड़े देखने को मिलेंगी, यानी कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इनका जो विस्तार है आपको जो पूरी क्षेत्र है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो घुमाव है इस घुमाव को बोलते हैं अक्ष
संघीय बैंड, अक्ष संघीय बैंड, या इसे ही हम बोल सकते हैं हेयर क्लिप बैंड, हेयर क्लिप बैंड। इसे हम जानते हैं अक्ष संघीय बैंड व हेयर क्लिप बैंड के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो हिमालय है वो पूर्वी दिशा में जाते हुए घूम जाता है। ये जो घूमने की जो स्थिति है, ये जो घूम रहा है, ये जो बैंड है, इसे हम बोलते हैं अक्ष संघीय बैंड या हेयर क्लिप बैंड के नाम से जानते हैं। आपको अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय की जो पहाड़ियां नजर आएंगी, इन पहाड़ियों को बोलते हैं, ये जो पहाड़ी नजर आएगी इस पहाड़ी को बोलते हैं डाफला। ये जो पहाड़ी है ये डाफला। दूसरी जो पहाड़ी नजर आएगी आपको, इस पहाड़ी को बोलते हैं मिरी। ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी को बोलते हैं मिरी। और ये जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है, ये जो पहाड़ी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं अबोर। और एक पहाड़ी आपको यहां नजर आएगी, इस पहाड़ी को बोलते हैं मिस्मी पहाड़ी। हिमालय, ये जो हिमालय है ये अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी के रूप में नजर आता है। आपको ये जो पहाड़ियां हैं डाफला, मिरी, अबोर और मिस्मी, इनका क्रम यही रहेगा। और ये जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी का भाग है। अगर हम मिस्मी पहाड़ी की बात करें तो इस पहाड़ी पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है डाफा बम। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियों की। पूर्वोत्तर पहाड़ियां या पूर्वी हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय। तो दोस्तों हम देखते हैं भाग, यानी कि पूर्वी हिमालय का नक्शा। दोस्तों ये है पूर्वी हिमालय। ये जो आप देख रहे हो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अगर हम नीचे आते हैं, यह आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। ये है अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड के जब हम नीचे आते हैं तो हमें एक राज्य देखने को मिलता है, ये राज्य है मणिपुर। और ये जो आप राज्य देख रहे हो ये राज्य है मिजोरम। और मिजोरम के जो इस दिशा में इस साइड के अंदर आपको जो राज्य दिख रहा है ये राज्य है त्रिपुरा। ये है बांग्लादेश। इसके ऊपर एक राज्य स्थित है। ये जो आपको राज्य नजर आएगा
ये राज्य है मेघालय। मेघालय। और आपको ये जो राज्य नजर आएगा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये है असम। तो दोस्तों ये है पूर्वी राज्य, यानी कि भारत के पूर्वी राज्य। 1 2 3 4 5 6 7। इन सात राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 7 बहनों वाले राज्य। तो हम, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें 4 पहाड़ियां देखने को मिलेगी। 4 पहाड़ियां देखने को मिलती है। तो हमने इनकी बात कर ली थी। ये जो पहाड़ी है ये है डाफला। डाफला। ये जो पहाड़ी है ये है मेरी, ये है अभोर, और ये है मिसमी। महान हिमालय जब यहां से घूमता है तो आपको एक पहाड़ी यहां पे नजर आएगी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी आपको यहां नजर आएगी। इस पहाड़ी का नाम है, इस पहाड़ी का नाम पटकई, पटकई बूम, पटकई बूम। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको कुल 5 पहाड़ियां नजर आएंगी, जिसके अंदर डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। ये जो चारों पहाड़ियां हैं, ये जो आपको पहाड़ियां नजर आएंगी, ये पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का हिस्सा। ये जो पहाड़ियां हैं ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, जबकि ये पटकाई बूम है, ये पटकाई बूम, ये महान हिमालय का हिस्सा है। महान हिमालय का हिस्सा। ये जो पटकाई बूम पहाड़ी है, ये जो पटकाई बूम पहाड़ी है, ये पहाड़ी पूर्वी हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पहाड़ी है। पूर्वी हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पहाड़ी है। तो पूर्वी हिमालय की सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में स्थित पहाड़ी पटकाई बूम। पटकाई बूम पूर्वी हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पहाड़ी है। ये जो आपको पहाड़ियां देखने को मिल रही हैं, ये जो पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिल रहे हैं। ये जो पटकाई बूम है, ये जो पहाड़ी है, ये भारत व म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियां, यानी कि पूर्वी हिमालय। हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो स्थित पहाड़ियां हैं, यानी कि जो हिमालय का हिस्सा है, उसके अंदर हमने देखा है डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। ये जो पहाड़ी है ये है पटकाई बूम। ये पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है,
जबकि ये पटकाई भूमि है, ये महान हिमालय का हिस्सा है। पटकाई भूमि यानी कि पूर्वी हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पहाड़ी है, जबकि ये भारत व म्यांमार के मध्य नेचुरल सीमा का निर्माण करती है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं हम ये तो है पटकई पटकई। ये जो नागालैंड है, यहां पर भी आपको एक श्रेणी देखने को मिलेगी, हिमालय की एक श्रेणी यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो पहाड़ी है नागालैंड के अंदर, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बोलते हैं नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी, इस पहाड़ी को बोलते हैं नागा पहाड़ी। इस नागा पहाड़ी पर ही एक चोटी स्थित है। नागा पहाड़ी पर आपको एक चोटी देखने को मिलेगी। इस चोटी का नाम, नागा पहाड़ी की जो चोटी है यानी कि सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, इस चोटी का नाम सरामती या सारामती, इस चोटी का नाम है सारामती या सारमती। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जो इस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। कोहिमा ये भारत की सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है, यानी कि भारत की सबसे पूर्व में स्थित राजधानी, पूर्व में स्थित राजधानी। तो हमने बात की है नागालैंड। नागालैंड में जो हिमालय का विस्तार है, इस जो पहाड़ी को बोलते हैं हम नागा पहाड़ी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी का नाम है सारावती। इस पहाड़ी के दक्षिण में नागालैंड की राजधानी स्थित है, जिसका नाम है कोहिमा। ये भारत की सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है। अब बात करें हम मणिपुर की। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, ये राज्य है मणिपुर। यहां पर भी आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। यहां तक आपको ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बोलते हैं, मणिपुर के अंदर ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, इसको बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी, या इसे ही हम बोलते हैं लेमोटोल। लेमोटो पहाड़ी, इसे ही हम बोलते हैं लेमोटोल पहाड़ी। मणिपुर के अंदर आपको एक पहाड़ी देखने को मिली। इस पहाड़ी को बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी।
इसे ही हम बोलते हैं लेमोटोल पहाड़ी। इस पहाड़ी पर भी आपको एक चोटी देखने को मिलेगी। इस पहाड़ी पर भी आपको एक चोटी देखने को मिलेगी। ये जो चोटी है, इस चोटी का नाम है यानी कि सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी यानी कि मणिपुर पहाड़ी या लेमोटोल पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट जापो। माउंट जापो। माउंट जापो। इससे नीचे आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। मिजोरम के अंदर भी आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बोलते हैं मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी। इस पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। लुसाई पहाड़ी। इस पहाड़ी पर भी आपको एक चोटी देखने को मिलेगी। इस पहाड़ी पर भी आपको एक चोटी देखने को मिलेगी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी की बात करें, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। या इसे ही हम बोलते हैं पानग फुई। पानग फुई। इसे हम बोलते हैं पानग फुई। पानग फुई के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियों की, यानी कि मणिपुर पहाड़ी, जिसे हम लेमोटोल पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट जापू। इससे जो नीचे पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बोलते हैं मिजो पहाड़ी, जो मिजोरम के अंदर स्थित है। इस पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, जिसे पानक पुई के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपको राज्य दिख रहा है, ये राज्य है त्रिपुरा। इस त्रिपुरा में भी हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार है। यहाँ पर भी आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी। इस पहाड़ी को बोलते हैं त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा पहाड़ी। इस त्रिपुरा पहाड़ी पर भी आपको चोटी देखने को मिलेगी। इस त्रिपुरा पहाड़ी पर भी आपको चोटी देखने को मिलेगी। इस चोटी का नाम है, यानी त्रिपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी। इसका नाम है बैटलिंग शिप। बैटलिंग शिप। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर हिमालय की। ये जो पूर्वोत्तर हिमालय में हम देखते हैं, यहाँ पे डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। मिसमी पहाड़ी पर जो चोटी स्थित है उसका नाम है डाफा बाम। एक पहाड़ी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलती है। इस पहाड़ी को बोलते हैं पटकई। पटकई। ये सभी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इसके जस्ट हम नीचे आते हैं तो यह है नागालैंड राज्य। यहाँ पर एक पहाड़ी है, इसको बोलते हैं नागा पहाड़ी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो सारामती या सारमती है। नीचे आते हैं तो हमें मणिपुर राज्य मिलता है। यहाँ पर भी पहाड़ी देखने को मिलती है। इस पहाड़ी को बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी या लेमोटेल पहाड़ी। लेमोटोल पहाड़ी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट जापू।
हम नीचे आते हैं तो हमें मिलता है मिजोरम राज्य। इस मिजोरम राज्य पर भी एक पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी को बोलते हैं हम मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है ब्लू माउंटेन, जिसे पानकपुरी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में भी आपको पहाड़ी देखने को मिली, जिसे हम त्रिपुरा पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है बैटलिंग शिप। बैटलिंग शिप यानी कि ये जो पूर्वोत्तर हिमालय है, ये हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का क्या है? विस्तार है। विस्तार। यहाँ पर जो आपको पहाड़ियां नजर आएंगी वो पहाड़ियां आपको, यानी कि इन पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करें, ये जो पहाड़ियां आपको मिलेंगी वो 1500 मीटर से 2500 मीटर तक देखने को मिलेंगी। ये जो पहाड़ियां आपको 1500 से 2500 मीटर तक देखने को मिलेंगी। ये जो पटकाई बूम पहाड़ी है वो नागा पहाड़ी है। ये पहाड़ियां भारत व म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है और यहां से ही एक पर्वत गुजरता है, यानी कि पर्वतीय स्थित है। इस पर्वत को बोलते हैं हम अराकानयोमा पर्वत। अराकानयोमा पर्वत। अराकानयोमा पर्वत। ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं हम अराकानयोमा पर्वत, यानी कि भारत व म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। भारत व म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। जबकि ये जो अराकानयोमा पर्वत है ये जल विभाजक का भी कार्य करता है, यानी कि जल विभाजक का कार्य भी करता है। तो दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने बात की है पूर्वोत्तर हिमालय की। ये जो पूर्वोत्तर हिमालय है ये आगे देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। आगे हम जो बात करेंगे, आगे जो हम देखते हैं तो दोस्तों ये है ये है हमारा भारत। तो हमने देखा है कि हिमालय का जो विस्तार है जो पूर्वी हिमालय से लेकर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं यहां पर एक राज्य स्थित है। ये जो राज्य आपको देखने को मिलेगा, इस राज्य को बोलते हैं हम मेघालय।
मेघालय पर आपको 3 पहाड़ियां देखने को मिलेगी। एक पहाड़ी यहाँ देखने को मिलेगी, एक पहाड़ी यहाँ देखने, एक पहाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये जो पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ी का नाम है गारो, गारो पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी, दूसरी जो पहाड़ी देखने को मिलेगी, इस पहाड़ी का नाम है खासी, खासी पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बोलते हैं हम जयंतिया, जयंतिया। ये पहाड़ी आपको मेघालय राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। क्या ये जो मेघालय है, ये पूरा का पूरा शिलोंग के पठार पर स्थित है, यानी कि शिलोंग, शिलोंग के पठार पर, यानी ये जो मेघालय है, ये शिलोंग के पठार पर स्थित है। क्या ये पहाड़ियां या ये जो पठार है, ये हिमालय का हिस्सा है या नहीं? तो दोस्तों, ये जो मेघालय राज्य है या मेघालय का पठार है, इसे हम शिलोंग का पठार भी बोलते हैं। ये जो है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, फिर किसका हिस्सा है? तो देखते हैं हम। तो दोस्तों, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये जो आप देख रहे हो, ये है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। यहां पर स्थित है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भाग आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का, ये जो है, ये है दक्षिणी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, पठार बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। यहां पर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा। ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है, ये जो राज्य है, ये है झारखंड, झारखंड। ये जो राज्य देख रहे हो आप, ये है झारखंड। यहां पर आपको एक पठार देखने को मिलेगा। ये जो पठार है, ये जो पठार है, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का पठार। इस पठार पर आपको, इस पठार पर आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, यानी कि झारखंड राज्य में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इस छोटा नागपुर के पठार पर आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां। तो दोस्तों, हुआ क्या, ये जो शिलोंग का पठार है, ये पहले इन राजमहल की पहाड़ियों का ही हिस्सा था, यानी कि ये जो पठार था, ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था, यानी कि और देखा जाए तो ये छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा था। अगर और भी हम देखें तो ये राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये अलग कैसे हुआ, ये देखते हैं हम। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, यानी कि
जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब जो ये जो भारत है, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब भारत उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। यानी कि हिमालय का निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी काल के अंदर। यानी कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब ये जो भारत है ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। जब ये खिसक रहा था तब इसके अंदर एक दरार आ गई थी। इसके अंदर एक दरार आ गई थी। यानी कि बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे। बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे। इन गड्ढों को भरने के लिए यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और एक नदी आती है गंगा नदी। कालांतर में क्या हुआ कि इन नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया था, यानी कि जो कंकड़ पत्थर वगैरह लाए गए थे, वो ये नदियां इनके अंदर, इन गड्ढों के अंदर जमाव करती गई। इन गड्ढों के अंदर जमाव करती गई, जिससे ये जो भाग है, ये मैदानी भाग हो गया। जिससे ये जो पार्ट है, ये पार्ट अलग हो गया। इससे ये जो गैप नजर आया, ये जो गैप बना था, इस गैप को बोलते हैं दोस्तों, इसे और डिटेल से हम देखते हैं। कब सब्जी दोस्तों, ये है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो आप भाग देख रहे हो, ये है मेघालय। यहाँ पर स्थित है झारखंड राज्य में आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। और ये जो आपको पहाड़ियां नजर आएंगी, इन पहाड़ियों को बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां। और यहाँ जो आपको पहाड़ी नजर आएंगी वो है गारो। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब, यानी कि ये जो भारत है ये उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा था, तब इसके अंदर एक दरार उत्पन्न हो गई। जिससे गहरे गहरे खड्डे हो गए। ये जो गैप बना था, इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। इसी गैप को बोलते हैं राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप। कालांतर में क्या हुआ कि जब नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया वो इन गड्ढों में भरता गया, जिससे मैदान का निर्माण हो गया। और ये जो पार्ट है इनसे अलग हो गया। तो ये जो मेघालय का जो पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड से बना है। ये जो हिस्सा है मेघालय का, ये जो मेघालय है ये हिमालय से भी प्राचीन है।
ये जो हिस्सा है हिमालय से यह है प्राचीन। तो दोस्तों ये जो आप पठार देख रहे हो, इसी पठार को बोलते हैं शिलोंग का पठार। यानी कि इस पर 3 पहाड़ियां स्थित है। एक पहाड़ी आपको गारो मिलेगी, दूसरी मिलेगी जो इस पहाड़ी का नाम है कांसी। गारो पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, इस पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च चोटी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है नोकरेक। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है नोकरेक। दूसरी पहाड़ी जो स्थित है, इस पहाड़ी को बोलते हैं खासी पहाड़ी। इस पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सर्वोच्च चोटी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है शिलोंग। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है शिलोंग। ये जो शिलोंग चोटी है ये मेघालय राज्य की भी सर्वोच्च चोटी है। यानी कि मेघालय जो राज्य है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो शिलोंग है। जबकि मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय राज्य की जो राजधानी है शिलोंग, वो कांसी पहाड़ी पर ही स्थित है। यानी कि शिलोंग राजधानी स्थित है। वो इसी कांसी पहाड़ी पर आपको चेरापूंजी देखने को मिलेगा। चेरापूंजी। और इसी कांसी पहाड़ी पर आपको मासिंग राव देखने को मिलेगा। मासिंग राव। ये जो मासिंग राव है, ये भारत का ये जो मासिंग राव है ये भारत का ही नहीं, ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिंग राव। जबकि चेरापूंजी, ये जो चेरापूंजी है ये वर्षा की तीक्ष्णता के लिए जाना जाता है। यानी कि वर्षा की यहाँ पे तीक्ष्णता पाई जाती है। यहाँ पर आपको चेरापूंजी के अंदर वर्षा की जो तीक्ष्णता, यानी कि दिन के अंदर जो बारिश दर्ज की जाती है वो आपको चेरापूंजी में देखने को मिलेगी। जबकि विश्व के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिंग राव, जो खासी पहाड़ी पर स्थित है। एक पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, इस पहाड़ी का नाम है जयंती। तो दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे असम राज्य। असम राज्य में भी आपको तो दोस्तों ये जो राज्य देख रहे हो, इस राज्य का नाम है असम। ये कौन सा राज्य है? असम राज्य। और यहाँ पे जो स्थित है, ये जो राज्य स्थित है, ये है
मेघालय, या इसे ही बोलते हैं शिलोंग का पठार। या ये जो पठार है ये है शिलोंग का पठार, जो हमने देखा था अभी, जो राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है, या इसे ही हम बोलते हैं छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, या इसे हम बोलते हैं हम ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। तो असम राज्य में आपको एक पहाड़ी मिली। इस पहाड़ी का नाम है, ये जो पहाड़ी है ये पहाड़ी है रेंगमा की पहाड़ी। रेंगमा पहाड़ी। तो एक पहाड़ी आपको यहां देखने को मिली। ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी, इस पहाड़ी को बोलते हैं मिक्किर की पहाड़ी। मिक्किर की पहाड़ी। तो दोस्तों ये जो पहाड़ियां हैं रेंगमा मिक्किर की पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये यानी कि हिमालय का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये जो पहाड़ियां हैं ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये किसका हिस्सा है? तो ये जो पहाड़ियां हैं रेंगमा की पहाड़ी और मिक्किर पहाड़ी, ये जो हिस्सा है वो राजमहल की पहाड़ियां यानी कि झारखंड का हिस्सा है। और दोस्तों आपको एक पहाड़ी आपको यहां देखने को मिलेगी। एक पहाड़ी आपको यहां देखने को मिलेगी। इस पहाड़ी का नाम है, ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं बेरल या बरेल पहाड़ी। बरेल या इसे बेरल भी बोल सकते हैं। बेरल की पहाड़ी, बरेल या बेरल की पहाड़ी। ये जो पहाड़ी स्थित है, ये जो पहाड़ी देख रहे हो आप, ये असम राज्य प्लस मणिपुर असम व मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है, यानी कि बॉर्डर पर स्थित है। और ये जो पहाड़ी है ये हिमालय का हिस्सा है। ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज हमने पूरी हिमालय के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से हमने देखा है। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। और तो दोस्तों आप इस क्लास को अच्छे से देखकर नोट्स बनाएं, और यदि क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें व कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।